नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मुझे दुनिया की अनसुलझी और रहस्यमयी जगहों को करीब से देखना और उन्हें समझना बहुत पसंद है। एक शाम मैं अपने लैपटॉप पर कुछ पुरानी ऐतिहासिक जगहों के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी मेरी नजर एक ऐसे गांव पर पड़ी जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी थी। कहते हैं वहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसका रहस्य सदियों से दबा हुआ है। बस फिर क्या था, मैंने अपना कैमरा उठाया और निकल पड़ी उस सफर पर। जब मैं उस गाँव की धूल भरी गलियों में पहुंची तो वहाँ का माहौल अजीब सा भारी था। गांव के बुजुर्गों ने जब सुना कि मैं उस पुराने मंदिर की तरफ जा रही हूँ तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था और वे बार बार मुझसे कह रहे थे कि बेटी, वहाँ मत जाओ, जो भी गया है वो कभी खुश नहीं लौटा। लेकिन मेरी जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। जैसे ही मैं उस वीरान और खंडहर हो चुके मंदिर की दहलीज के पास पहुंची, अचानक सन्नाटे को चीरते हुए सैकड़ों चमगादड़ शोर मचाते हुए मेरे सिर के ऊपर से उड़ने लगे। सच कहूँ तो उस पल मेरा कलेजा मुंह को आ गया था और एक बार को लगा कि वापस भाग जाऊं। पर मैंने एक लंबी सांस ली, अपनी हिम्मत जुटाई और मंदिर के उस भारी और पुराने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा देखते ही मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। आस्था का वो पावन स्थान आज गर्दो गुबार से भरा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और जिस शिवलिंग के सामने कभी हजारों सिर झुकते थे, आज वो धूल की मोटी परत में ढका हुआ था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमने अपने आराध्य को इस हाल में छोड़ दिया है। उसी पल मैंने ठान लिया कि मैं इस मंदिर को इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने हाथों से सफाई शुरू की, मलबे को हटाया और घंटों की मेहनत के बाद जब मंदिर का कोना कोना चमकने लगा तो मैंने बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और उसे जंगली फूलों से सजाकर दीप जलाया। मैं अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करने लगी। तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य ठंडक और चंदन की खुशबू महकने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही धीरे से पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांसें थम गईं और शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे सामने साक्षात भगवान शिव, माता पार्वती और नन्हे गणेश जी खड़े थे। उनकी दिव्य आभा इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू अविरल बहने लगे और मैंने कांपते हाथों से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया, जैसे वो मेरी छोटी सी सेवा से तृप्त हो गए हों। जब वो दिव्य रोशनी ओझल हुई और मैं मंदिर से बाहर आई तो देखा कि पूरा गांव, जो अब तक डर के साए में था, हाथों में पूजा की थाली और शंख लेकर मंदिर की ओर उमड़ पड़ा है। हर कोई मुझे दुआएं दे रहा था और गांव के सरपंच ने भावुक होकर कहा, बेटी, आज तुमने हमारे पूर्वजों का डर मिटा दिया और इस मंदिर को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अगर इंसान के दिल में सच्ची श्रद्धा और अटूट हिम्मत हो तो स्वयं महादेव प्रकट होकर उसे रास्ता दिखाते